तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकलों में फॉर्मूला नंबर 4 की। और फॉर्मूला नंबर 4 जो है वो है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। हम बताएंगे आपको पहले इस सूत्र के बारे में, फिर इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले हम E के बारे में बता दें, फिर उसके बारे में हम बताएंगे आपको F के बारे में, और फिर उसके बारे में बताएंगे हम क्यू नॉट के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहले अगर आपको फॉर्मूला के बारे में सामान्य प्रतीकों के अर्थ मालूम नहीं है तो आप, मैं समझता हूं, न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन प्रतीकों के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी ताकि जब न्यूमेरिकल कोड में आए तो हम उसे अच्छी तरह समझ सकें। तो बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, ई जो होती है वो होती है तीव्रता, इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं इसे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? ठीक। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि पेपर टाइम में कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? तो प्यारे साथियों, इसके मात्रकों से जानकारी होती है। तो E बराबर एफ बटे क्यू नॉट है, तो एफ का मात्रक क्या होता है? एफ का मात्रक होता है न्यूटन, यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बटे क्यू है, क्यू हो या क्यू नॉट हो, तो क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। पिछले वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूं। तो न्यूटन बटे कूलम कहीं भी दिखाई दे जाए तो उस वैल्यू को हम ई का मान समझेंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गई ई के बारे में जानकारी। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहचानेंगे कैसे? किसी भी संख्या के पीछे न्यूटन प्रति कूलम लिखा हुआ आए तो उसे ई के बराबर रखें। क्लियर है? अच्छा जी, एफ क्या है? ये बल है साहब। एफ क्या है? बल है। इसका मात्रक क्या होता है? अभी बताया है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन इसकी इकाई है। न्यूटन 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इसका मतलब है हम एफ के बारे में बात कर रहे हैं। एफ बोले तो बल, ई बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू बोले तो क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। अब इतनी सारी बातों से आपको अच्छी तरह से ये जानकारी हुई होगी कि सर जो बता रहे हैं सारे क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही फंडा है, और वो है कि आप जब भी न्यूमेरिकल करें तो आपको प्रतीकों के सामान्य अर्थ आने चाहिए और उनके मात्रक याद होने चाहिए। आप न्यूमेरिकलों में रुक ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो अब लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक अल्फा कण पर 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कोई अल्फा कण है, उस पर इतने कूलम का न्यूटन प्रति कूलम का के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये अल्फा कण, ये अल्फा कण जो है, एक अल्फा कण 1.5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, स्थित है। तो कह रहा है उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, अब इसे हम कैसे पकड़े कि इसे न्यूमेरिकल आसानी से सरल भाषा में हमारी समझ में आ जाए। तो प्यारे साथियों, आप बिल्कुल फिक्र छोड़ दीजिए और मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, गारंटी है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो ध्यान केंद्रित कीजिए और इधर आइए। सबसे पहले आप देखिए पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है बल की गणना कीजिए, तो बल को डिनोट करते एफ से, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है जी? अब इसमें ये देखिए क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है इसने एक अल्फा कण, क्या दिया है? अल्फा कण। अच्छा जी, फिर क्या पढ़ा आगे? 1.5 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो मैंने अभी बताया न्यूटन प्रति कूलम किसकी वैल्यू होती है या किसका मात्रक होता है? ई का। तो ई का मात्रक होता है, लेकिन उससे पहले संख्या है तो इसका मतलब है ये ई की वैल्यू दे रखी है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है जी? अब हमारे पास क्या रह गया शेष? अरे हमारे पास अभी तो मैंने बताया है सूत्र,
हमारे पास जो सूत्र था वो ये था, E इक्वल टू एफ बटे क्यू, यही तो था। अब इसमें हमारे पास ये हमें निकालना है, ये दे रखा है, इसका पता नहीं है, तो इसका पता मालूम पड़ेगा आपको अल्फा कण से। अब उसके बारे में जानकारी करते, एक अल्फा कण पर दो प्रोटॉन होते, कितने प्रोटॉन होते, दो प्रोटॉन, और चूंकि प्रोटॉन प्लस के होते हैं इसलिए 2e लिखा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -2e लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, लेकिन दोनों आवेश आपस में बराबर होते हैं। दैट मीन्स आपको मैंने Q बराबर Ne वाले सूत्र में E की वैल्यू बताई थी, तो वो होती है 1.6 10 की घात -19। पीछे क्या लिखेंगे, कूलाम, पीछे लिखेंगे कूलाम। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आसानी से, जो दिया है उसे सारा सारा हम इस प्रकार से कच्चा चिट्ठा बना देते। अब ये कितना आ गया, एक अल्फा कण पर कितना आवेश आ गया, 16 दूनी 32, 3.2 10 की घात -19 कूलाम। अब कूलाम किसका मान होता है, सॉरी किसका मात्रक होता है, किसकी इकाई होती है, क्यू की। ये हो गया हमारा जो दे रखा है वो सब कुछ। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बल। सूत्र होता है E बराबर F बटे Q। हमें बल निकालना है तो बल का क्या करेंगे, Q का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा QE, F निकलाएगा इस सूत्र से। सूत्र में थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, Q का इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे F निकालनी है। अब क्या करूंगा यहाँ पे, अतः अतः F इक्वल टू QE। अब Q और E का मान पुट कर दीजिए बस ईमानदारी से। तो Q का मान क्या है, 3.2 10 टू दी पावर -19, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 1.5 10 टू दी पावर 4, ये वैल्यू है। अब इसका एक आसान तरीका बता दे रहा हूं मैं आज, वो आप न भूलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सर, क्या है, कभी भी संख्या के जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकलों में संख्या का गुणा संख्या से करें, पावर पावर का हल करें। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि F इक्वल टू एक कोष्टक में लिखेंगे हम 3.2 और 1.5, ऐसे एक कोष्टक में इसका और इसका मल्टीप्लाई, और दूसरे कोष्टक में इनको करें। कैसे लिखेंगे, 10 की घात -19 गुणा 10 की घात 4। अब इसे अच्छी तरह सॉल्व कर लें प्यार से, आराम से, आराम से, हड़बड़ी नहीं दिखानी है, आराम से क्वेश्चन करना है। 15 दूनी 30, हासिल के 3, 15 या 45 और 3 48, पॉइंट के बाद एक स्थान इधर है, पॉइंट के बाद एक स्थान है, दो स्थान हो गए, दो स्थान इनटू, ये तो सॉल्व हो गया। अब इधर आओ, इसकी पावर माइनस की है, इसकी पावर प्लस की है, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो -19 प्लस 4 कितने हो गए, 10 की घात -15। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बस ये आपका आंसर आ गया। अच्छा ये, और अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आया है आपका 2022 में, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन आपका मेरी तरफ से। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो बोल रहा है एक 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन बल का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया था ये। तो मैंने पहले ही बोला है, पहले जो पूछ रहा है उसे आप यहां क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए उसके आगे, ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, मैंने लगा दिया। अब क्या दे रखा है उधर देखें, तो देखो 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम लिख रहा है, तो इसका मतलब है कूलाम किसके पीछे लिखते हैं, क्यू के।
तो दैट मीन्स ये Q की वैल्यू है 10 की घात -4 कूलम। लो जी, अब आगे बढ़िए 2.25, यानी कि ये पीछे न्यूटन दिया हुआ है तो 2.25 ये न्यूटन में है तो फोर्स हो गया। बस मान लगाना है आपको, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब F का मान क्या है यहाँ पे 2.25, Q का मान क्या है 5 × 10⁻⁻⁴। अच्छा जी, अब 5 का भाग दीजिए इसमें सबसे पहले। तो कैसे देंगे भाग? तो भाग देने से पहले हम इसमें फिजिक्स वाले न्यूमेरिकलों में क्रिया गुणा भाग ये बहुत कम करते, सावधानी से काम लेते। कैसे लेंगे काम? 10 की घात ऊपर ले जाओ तो ऊपर हो जाएगा 2.25 10⁻⁻, प्लस की पावर, माइनस की थी ना, प्लस हो गई और ऊपर से नीचे आएगी, मतलब पावर के सिंबल जो माइनस प्लस होता है उसमें चेंज हो जाता है। और क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहां लगाओ ऐसे, तो पॉइंट का 2 अंक है तो 2 0। अच्छा, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5। अब ये आसान है, तो क्या करोगे आप, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 2 बचे 25 हो गया, 5 25, ये इतना हो गया, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे 45 गुणा, ये क्या बन गया 10 की घात 4 और अपॉन ये हो गया 10 की घात 2। 100 10 20 इन्हें हमें 10 की घातों में तोड़ना होता है जिसके न्यूमेरिकलों में, तो मैंने ये 10 की घात में तोड़ दिया। अब इस पावर को ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 45 × 10⁻⁴ × 10⁻⁻², ये पावर ऊपर ले गया तो ये हो गया 45 गुणा 10 की घात 2। ध्यान से देखें, अरे घातें जुड़ जाएंगी तो 4 + -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 2 ही तो बचा है। अब इसे हम इसमें कर देंगे, तो 10 की घात 2 का मतलब 100, 100 गुणा 45 करेंगे तो हो गया 4500 न्यूटन प्रति कूलम। तो साथियों, मैंने आज आपको 2 न्यूमेरिकल कराए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताया है, जबकि हमारे पास केवल एक आवेश था और एक बल था। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए फॉर्मूला के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।